अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खबर है। वो ये कि 22 और 23 दिसंबर की जो दरमियानी शब थी, यानी जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब जो थी, उसमें सियासत के चाहत फ़तेह अली ख़ान और उनकी पार्टी की दौड़ें लग गई हैं। उनको एहसास दिलाया गया, कहा गया कि उनका बहुत सारा डैमेज हो चुका है और अगर उन्होंने फौरी तौर पर डैमेज कंट्रोल ना किया तो गेम उनके हाथ से निकल सकती। ये ऐसे ही है जनाब, जैसे शहबाज शरीफ साहब लंदन से तशरीफ लाए थे पाकिस्तान और पीछे से जनाब एक बयान मियां नवाज शरीफ की तरफ से आया था और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब उसी तरह उल्टे पांव वापस दौड़े थे लंदन की तरफ, जिनके बारे में उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं दौड़ा तो नहीं था, मैं तो जनाब जहाज पर गया था। जी, एक मरतबा फिर जहाज ही हायर कर लिया गया है और रात गए तक मुलाकातें होती रही हैं और मुलाकातें भी ऐसे समझें कि जैसे पुराने ज़माने में, यानी आज से 2 साल पहले डिग्गी में मुलाकातें होती थी, डिग्गी में जाते थे, इस किस्म की मुलाकातें हुई। ये क्या मामला है जनाब, ये सारी की सारी सूरत हाल मैंने आपके पास रखनी है और एक दो और ख़बरें भी हैं, अगर वक्त मिला तो उनको भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। मामला क्या है जनाब, मामला ये है कि रात गए मुलाकात की फैसल बौडा साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और ये जो था वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है जनाब। उससे पहले सरफराज बुगटी साहब ने शामिल होना था नून लीग की तरफ और आखिरी वक्त में जनाब वो पीपल्स पार्टी के पास चले गए और उनमें शमूलियत इख्तियार कर ली। तो उनसे जब पूछा गया जनाब आपकी तो सैया जो आपने जनाब न्यूंद्रा दे रखा था या जनाब जो एडवांस ले रखा था वो तो जनाब आपने नून लीग की तरफ से था, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी बस जब मैंने इस्तीफा दिया तो जो मेरे पास जो पहली कॉल आई वो आसिफ जरदारी साहब के साथ के पास थी तो मैंने जनाब फिर उसमें शामिल हो, मतलब अचानक तब्दीली। अच्छा, उसको भी वो पी गए कि चले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उनको हिस्सा दिया जा रहा। उसके बाद एक और काम हुआ, तो ये हुआ कि आसिफ जरदारी साहब जनाब कराची से चले इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद के बाद सीधा जनाब वो पहुंचे पिशावर और पिशावर में वो गवर्नर केपी गुलाम अली साहब के पास जनाब जाकर ठहरे। रात को उन्होंने वहां क़याम किया और रात को बहुत सारी मुलाकातें हुई और जेयूआई, आपको पता है जेयूआई का पीपल्स पार्टी के साथ बनता ही नहीं है और वहां इवन सिंध में भी, कराची में भी जनाब जो इत्तेहाद है वो तो पीपी मुखालिफ है, मतलब एमक्यूएम के साथ नून लीग और साथ जेयूआई फे, क्योंकि लड़काना में उनके अच्छे खासे वोट है जनाब। तो ये क्या मेहमान वहां ठहर गए, इसको भी जनाब वो हजम करके चलें जी, कोई बात नहीं जनाब, कज़न ही सी मेरा जनाब, मामूदा मुंडा है, कोई गल नहीं। तो जनाब ये मामला भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन जब रिजल्ट निकला 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी शब और वो फैसल बोर्डा की जो मुलाकात थी, तब पता चला ओहो ये क्या हो गया। फिर जनाब पहले तो इंटरनल मीटिंग हुई कि मामला जनाब ये एक के बाद दूसरे हर चीज हाथ से क्यों निकली जा रही है, बदनाम भी हम हुए और जनाब वोट को इज्जत दो का नारा भी हमने छोड़ दिया, जलील ख्वार भी हुए और जनाब खीर जो है कोई और खा रहा है। तो ये क्या सूरत हाल है? तो जनाब इस पर पता चला, उन्होंने कहा जी कोई यार लोगों से कोई मालूमात लोग, कोई नाराजगी की वजह तो पता चले। तो पता चला जनाब कि आपने तो जनाब पहले वजीर आजम बन गया, आपको इशारा किया और आपने जनाब पहले वजारत उज़्मा का ऐलान कर दिया और विक्ट्री स्पीच भी कर दिया आपने। हालांकि अभी तो जनाब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बहना है। तो जनाब उन्हें कहा गया कि आपसे कहा गया था कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये भी आखिर हमारे लिए जलील ख्वार हुए हैं ना, मतलब अपनी पार्टी को तोड़ा, ये सारा कुछ किया। तो जनाब ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है ना जी, तो इसको अकोमोडेट करना था। इसके अलावा जनाब वो 25 लोग 24 लोग जो 2000 अप्रैल 2022 में वो जनाब नून लीग के साथ आकर खड़े हुए थे राज्य रियाज की क़यादत में जनाब, उसमें बहुत सारे लोग थे ना जी, तो उसमें से भी आपने 2 या 3 को अकोमोडेट किया, बाकी 21 जो है हमें गालियां दे रहे हैं। तो वो आपकी वजह से तो आपके साथ नहीं खड़े हुए थे ना हजूर, वो हमारी वजह से साथ खड़े हुए थे। और उधर इस्तेहकाम में पाकिस्तान जनाब पार्टी बनाई वो, और परवेज खटक साहब को भी तो कुछ ना कुछ देना है।
और दूसरी तरफ आपके अपने जनाब मौलाना फजल रहमान साहब आपसे मांग रहे हैं सीटें, आप उन्हें भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप किन्हें देने के लिए तैयार हैं जनाब? आपकी हवाइयाँ बढ़ गई। तो जनाब कोई बात नहीं, ठीक है, आप फिर खड़े रहें और झुकाओ जनाब पलड़ा वो जरदारी साहब की तरफ भारी हो गया। रात को मुलाकातें कहते हैं कि कम से कम 4 घंटे मुलाकात हुई फैसल बावड़ा की, और जो छोटी छोटी जुजियात थी वो भी तय की गई। और मतलब कराची की हालत भी, सूरत हाल भी तब्दील। तो जनूबी पंजाब पहले हाथ से गया, लाहौर कंट्रोल हो नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिफर है सूरत हाल, बलूचिस्तान से जो प्रॉपर हिस्सा मिलना था वो मिला नहीं। तो इनको तो यास्मीन राशिद खा जाएंगी और इनके पास तो बचेगा कुछ नहीं। सनम जावेद ने ऐसी तैसी फेर देनी है जनाब, बीबी की भी और बाबू की भी। तो जनाब इस पर जनाब जो सियासत के चाहत फतेह अली खान, ये नाम जो है मैंने नहीं दिया, पहली बात तो ये नाम दिया है जनाब अय्याज अमीर साहब ने, दुनिया न्यूज़ में बाकायदा दिया। उन्होंने कहा जी इस वक्त अगर कोई सियासत का चाहत फतेह अली खान है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जनाब। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जनाब चाहत फतेह अली खान साहब को, सियासत के चाहत फतेह अली खान साहब को इदराक हुआ और उन्होंने जनाब पहले खुद मीटिंग बनाई और फिर सारी चढ़ाई जनाब हो गई मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर। और तू तो हमें लेके आया है, तूने ये सारा गंद डाला है और ये सारा मामला हाथ से निकला जा रहा है। तो जनाब कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा जी लगता मुझे ऐसे है कि एक मरतबा फिर डिग्गी साफ करानी पड़ेगी। तो जनाब रातों रात ही उन्होंने कहा नहीं कल नहीं, अभी आज ही। मजीद डैमेज हो सकता है, रात को 2 बजे कोई और मुलाकात हो जाए। तो जनाब फिर जनाब मुलाकातें और जनाब दस्तक दी जनाब जना के 2-4 गेटों को छोड़कर जनाब। तो उसमें जनाब उन्होंने कहा गया कि अच्छा अब आपकी तबीयत साफ हो गई ना, मतलब हम पहले आपको समझाते रहे, आपको समझ नहीं आई थी हमारी बात पहले, अब आपको समझ आ गई, तो अच्छा चलो देखते हैं कि गौर करते। वादा नहीं हुआ जनाब, और सिर्फ गौर करने की बात की गई। और रात गए जनाब, जब वापस ही रिपोर्ट देनी थी ना जी छोटे मियाँ साहब ने बड़े मियाँ साहब को, चाहत फतेह अली खान साहब को, तो जनाब उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा जी मैं कर लूँगा नहीं, उन्होंने कहा नहीं सच बता क्या हुआ है, कोई बात हुई या नहीं हुई, क्या यकीन दहानी कराई गई है। तो जनाब तब चाहत फतेह अली खान साहब को बताया गया कि जी कोशिश बहुत हो रही है। तो वादा तो उन्होंने नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने बस यकीन दहानी कराई है कि आइंदा के लिए बंदे के पुत्र बन जाओ, जैसे कहा जा रहा है वैसे करो। आईपीपी को जनाब एडजस्ट करना है, और परवेज खट्टर साहब को भी एडजस्ट करना है, और मौलाना साहब को भी एडजस्ट करना है, और पीपल्स पार्टी को भी एडजस्ट करना है जनाब। ये जो आप जनाब सोच रहे हैं ना जी, आपके 7वें आसमान पे जनाब ये पहुंच गए हैं, थल्ले आओ, थल्ले नीचे, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जनाब उन्होंने कहा जी हजूर बिल्कुल, हमने तो इनकार किया ही नहीं जनाब, हम तो हाजिर हैं, यहाँ भी एडजस्ट करेंगे, यहाँ भी एडजस्ट करेंगे। और फिर जनाब उन हलकों को फिर एक मरतबा खोल दिया गया, और हलकों को जब खोला गया तो पता चला जनाब कि वो जो हलके मांगे जा रहे हैं, मसलन गिलानी साहब के लिए जो हलके खाली करने के लिए कहा जा रहा है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जनाब जो हलके खाली करने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ जो नून लीग के कैंडिडेट हैं वो बड़े ज़िद्दी हैं जनाब, वो मानते ही नहीं हैं। तो पता चला कि तकरीबन तमाम 90% हलकों से उन नून लीगी रहनुमाओं ने जनाब क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी जितने ਤੁਹਾਡੇ वोट ने ना सानू पता है शेर दे वोट ने जेड़े आजकल, बस अब ये है कि हमें इलेक्शन ना लड़ने दिया, हमारे लिए जनाब टिकट ना हुई, तो हम इलेक्शन फिर भी लड़ेंगे और आज़ाद लड़ेंगे। और आज़ाद लड़ने का मतलब ये है कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना उधर के रहे ना उधर के रहे जनाब। तो अब जनाब ये रात जो है, रात बहुत भारी है जनाब। जब वो है ना गाया, मैं जनाब सड़क राह में निकल आया, बोतल भी उठा लाया, रात बड़ी भारी है। तो जनाब बड़ी भारी रात ये गुजरी है। और चाहत फतेह अली खान आखिरी जो रिपोर्ट्स थी, और उस रात गए जनाब बाकायदा जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स थे जो हलकों पर जनाब आईपीपी को एडजस्ट करना था, और उनसे फ़ोन पे राब्ते किए जा रहे
कि जनाब आपको यहाँ एडजस्ट करते हैं, आपको यहाँ एडजस्ट करते हैं, आपको यहाँ एडजस्ट करते हैं, आपको यहाँ। तो आखिरी वक्त तक जनाब ना उधर से बात बन रही थी और ना अंदर पार्टी के अंदर से बात बन रही थी। बड़ी मुश्किल हालात थे जनाब। ये जनाब सूरत हाल थी। और मैंने कहा कि मैं कम से कम अपने नाजरीन को इस हवाले से कम बताऊं कि फैसल बोडा साहब की मुलाकात में जनाब घंटियां खड़का दी हैं और मसाइल बहुत पैदा कर दिए हैं। और दुआ है कि चाहत फ़तेह अली ख़ान जनाब वो जिस तरह गाना गाते हैं वही सूरत हाल ना हो कि जनाब कौम को सज़ा मिले उनके गाने की। तो फौरी तौर पर जनाब सीज़ फायर की कोशिशें अलबत्ता कर दी गई हैं, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। जो इंशाल्लाह इस हवाले से अपडेट, ये मेरे ख्याल सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपके पास न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। तो अब देखिएगा कि बाकी इर्द गिर्द से भी आपके पास वीलॉग्स और ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये जनाब वो अहम तरीन पॉइंट थे जो मैंने कहा कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।